TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकें और ये जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ तो प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु कहले कि उनका अपन विश्वासी लोग आपस में एक दूसरा से प्रेम रखे। फिर प्रभु जी कहले कि तोहनी लोग हमार हवा, इससे संसार तोहनी लोग से बैर रखेला। प्रभु यीशु अपना चेलन से कहलन कि तोहनी लोग हमरा में बनल रहा, जौन से कि तोहनी लोग के प्रार्थना फर ले आवे वाला होखे। तोहनी लोग के प्रार्थना के जवाब मिली। तोहनी लोग बहुते फर ले आवा, काहे कि एकरा में हमरा स्वर्गीय बाबू की महिमा होला। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भेजी हैं जौन की उनकर अनुपस्थिति में काम करी हैं और उनकर विश्वासी जन के सहायता करी हैं और दोनों लोग के शांति दिए, सत्य के पालन करे में सहायता करी हैं। ये पवित्र आत्मा के नवीन सेवा है। अध्याय 16 के शुरू में भी प्रभु यीशु अपना चेलन के संसार द्वारा कुल जाए वाला घृणा के बारे में बतावतड़न। तब प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे इस सब के जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो निकाल लिया नी। ओ में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 1 पद से लेके 15 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहा बानी। एह तरी से लिखल बा, हम ई बात तोहरा से ऐसे कहनी हा कि तोहनी लोग ठोकर से बचल रहा। उ तोहनी लोग के आराधनालय से निकाल दी हैं, पर उस समय आ रहल बा कि जे केहू तोहरा के मार डाली, समझिया कि परमेश्वर के सेवा कर रहल बा। और उ ऐसे करी हैं काहे कि ना तो स्वर्गीय बाबू के जानता और ना हमरा के। और ये बात हम ऐसे कहनी हा कि जब समय आई तो तू याद कर कि हम तोहनी लोग के इनका बारे में बताते ले रही। और ये बात हम तोहनी लोग से शुरू में ऐसे ना कहनी हा काहे कि हम तोहनी लोग के साथे रही, पर अब हम अपना भेजे वाला के पास जा रहल बानी। पर ऐसे कि हम ये बात तोहनी लोग से कहनी, तोहनी लोग के दिल शोक से भर गइल बा। पर हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर लाभदायक बा। काहे कि यदि हम ना जाई तो ऊ सहायक तोहनी लोग किने ना आई, पर यदि हम जाई तो ओकरा के हम तोहनी लोग किने भेज देब। और जब वो आई हैं तो संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरूतर करी हैं। पाप के बारे में ऐसे कि वो हमरा पर विश्वास ना करेलन, और धार्मिकता के बारे में ऐसे कि हम स्वर्गीय बाबू किने जा रहल बानी और तू हमरा के फिर ना देखबा। और न्याय के बारे में ऐसे कि संसार के अधिकारी दोषी ठहरावल गोइल बाणे। हमरा से तोहरा और भी बहुते बात करे के बा, पर तू अब ही सहन नहीं कर सकत। पर जब ऊ अर्थात सत्य के आत्मा आई तो ऊ
तोहनी लोग सब सत्य के राह बताई हैं, काहे कि ऊ अपना ओर से कुछ ना करी हैं, पर जवन कुछ सुनी है उहे करी हैं, और आवे वाला बात सबके तोहनी लोग पर प्रकट करी हैं, और ऊ लोग हमार महिमा करी हैं, काहे कि ऊ हमरा बात के लेके तोहनी लोग पर प्रकट करी हैं। जवन कुछ हमरा स्वर्गीय बाबू के बा उ सब हमार ह। ये से हम कहनी उ हमरा बात के लेके तोहन लोग पर प्रकट करी हैं। प्रिय श्रोता, एक खाली के यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 1 पद पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, ई बात हम तोहनी लोग से ऐसे कहनी हा कि तोहनी लोग ठोकर खैला से बचल रह। प्रिय श्रोता, ई बात कौन ऐसन बात बा जौन की चर्चा प्रभु यीशु मसीह 15वां अध्याय में कइले रहन। प्रभु यीशु कह रहल बाणे कि हम ई बात ऐसे तोहनी लोग से कहनी हा कि तोहनी लोग ठोकर खैला से बचल रह। चेला सबके संगे संसार का व्यवहार करे जा रहल बा, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 2 से 4 पद में ए तरी बखान बा, सुने। उ तोहनी लोग के आराधनालय से निकालती हैं, पर उ समय आ रहल बा कि केहू तोहनी लोग के मार डालेला। उ समझेला कि हम परमेश्वर के सेवा कर रहल बानी, और उ ऐसे करिए कि उ ना तो स्वर्गीय बाबू के जानताने और ना हमरा के। और ई बात हम ऐसे कहनी हा कि जब स्वर्गीय समय आई तो तू याद कर कि हम तोहनी लोग इनका बारे में बता देले बानी। और ई बात हम तोहनी लोग से शुरू में ऐसे ना कहनी हा, काहे कि हम तोहनी लोग के साथे रहनी। प्रिय श्रोता, ओहनी लोग प्रभु यीशु के चेलन के संगे बुरा व्यवहार ऐसे करी हैं, काहे कि तोहनी लोग के ना तो परम पिता परमेश्वर के जाना ताड़े सा, और ना ही ओहनी के प्रभु यीशु मसीह के जाना ताड़े सा। ऐसे ओहनी के बुरा व्यवहार करी हैं सा। प्रिय मित्र, उ हमरा और रउआ के भी तैयार कर रहल बाणे। त कैसे तैयार कर रहल बाणे, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 5 से 7 पद में ए तरी से लिखल बा, पर अब हम अपना भेजे वाला किने जा रहल बानी, और तोहनी लोग में से केहू हमरा से नइखे पूछत कि तू कहवा जा रहल बाड़ा, पर ऐसे कि हम ई बात तोहनी लोग से कहनी हा। तोहनी लोग के हृदय शोक से भर गइल बा, पर हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर बहुते लाभदायक बा, काहे कि यदि हम ना जाई तो उ सहायक तोहनी लोग किने कैसे आई। दूसरा शब्द में कहल जाए, काहे कि यदि हम ना जाई तो उ सहायक तोहनी लोग किने भेजब। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु अपना चेलन से कह रहल बाणे कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर लाभदायक होई, काहे कि जब तक हम अपना स्वर्गीय बाबू किने स्वर्ग फेर ना जाई, उ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तोहनी लोग किने ना आई। प्रिय मित्र, यदि प्रभु यीशु मसीह आज संसार में अपना मानव देह में रहते तो उ हमरा और रउआ किने एक ही समय में अलग अलग रूप से ना आ सकत रहन। पवित्र आत्मा के रूप में उ व्यापक तथा व्यक्तिगत रूप में कार्य करे के सामर्थ और योग्यता रखलन। जब पवित्र आत्मा आई, उनमें से एगो के बारे में प्रभु यीशु बता रहल बानन। त
तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 पद में ए तरी से बता रहल बाणे, सुनी। और जब वो आई तो संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरूतर करी हैं। प्रिय श्रोता, उस संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूतर करी हैं, अर्थात कायल करी हैं। प्रभु यीशु पाप के व्याख्या ए शब्द में कह रहल बाणे। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 9 पद में एह तरी से व्याख्या कर रहल बाणे। पाप के बारे में ऐसे कि तोहनी लोग के हमरा पर विश्वास ना कैले हसा। प्रिय मित्र, ए तरी सबसे बड़ पापी के ह रुआ होखी या हम, ऐसे कि हमनी के अपना प्रभु परमेश्वर मसीह के अस्वीकार कर देले होखी जा। मित्र, यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के अस्वीकार कर देले बानी जा तो हमनी के अपना पाप में भटकल और भुलाइल आदमी के समान बानी जा। मित्र, चाहे रुआ के ई पसंद आवे या ना आवे, पर ई सत्य बा कि यदि कोनो आदमी प्रभु यीशु मसीह के अस्वीकार करता, उ परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ पापी है। यूहन्ना 15 अध्याय के 22 पद में प्रभु यीशु कह रहल बाणे, यदि हम ना आईती और ओहनी से बात ना करती तो तोहनी के पापी ना ठहरते सा, पर अपना पाप के खातिर ओहनी लोग किने कोनो बहाना नहीं के। प्रिय मित्र, एक पापी जौन की सुसमाचार सुन ले बा, उ प्रभु यीशु मसीह के संबंध में निर्णय लेबे खातिर उत्तरदायी बा, काहे कि मसीह के अस्वीकार कईल पाप ह। तब दूसर का बात है धार्मिकता। पवित्र आत्मा संसार के धार्मिकता के बारे में निरूतर करी हैं। तो आई ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और देखी ओमे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 पद में ए तरी से लिखल बा, सुनी। और जवन कुछ हमार ह उ तोहार ह, और जवन तोहार ह उ हमार ह। प्रिय श्रोता, रोमियो 4 अध्याय के 25 पद में बतावल गइल बा कि प्रभु यीशु हमनी के अपराध के कारण पकड़वावल गइले और हमनी के धर्मी ठहरावे खातिर जियावल भी गइले। प्रभु यीशु मृतक में से जिंदा होके स्वर्गीय बाबू की ने वापस चल गइलन। काहे कि वो अपन कार्य पूरा क देले रहन। उनका मृत्यु न्याय के मृत्यु रहे। वो हमरा और रउआ दोष के लेके हमने के स्थान पर क्रूस पर आपन जान दे दिले। वो हमने के धर्मी ठहरावे खातिर मृतक में से जीवित भइले। वो ना केवल हमने के पाप सब के हमने से दूर करलन, पर हमने के जिंदगी में धार्मिकता के भी जोड़ देले। और ई धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अवला के द्वारा प्राप्त होला। इससे पवित्र आत्मा संसार के धार्मिकता के खातिर निरूतर करी हैं। प्रिय श्रोता, तीसर का बात है न्याय। उस संसार के न्याय के विषय निरूतर करी हैं। एक अर्थ है कि न्याय के दिन निश्चित रूप से आई हैं। तो श्रोता, एक बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 11 पद से लेके 15 पद तक रुआ हमरा संगे पढ़ी, नहीं तो सुनी। हम पढ़ रहल बानी। और न्याय के बारे में ऐसे कि संसार के अधिकारी दोषी ठहरावल
गोइले। हमरा तोहरा से और भी बहुते बात करे के बा, पर अबही तोहनी लोग ओकरा के ना सह सकब लोग। पर जब ऊ जेकर माने सत्य के आत्मा आई तो तोहनी लोग के सब सत्य के रास्ता बताई हैं। काहे कि ऊ अपना ओर से ना बताई हैं, पर जौन कुछ सुनी है उहे कही हैं और आवे वाली बात के बताई हैं। ऊ हमार महिमा करी हैं, काहे कि ऊ हमरा सब पाप में से लेके तोहनी लोग के बताई हैं। जौन कुछ बाबू के ह उ सब हमार ह। ऐसे हम कहतानी कि ऊ हमारा सब बात में से लेके तोहनी लोग के बताई हैं। प्रिय श्रोता, इस संसार के शासक शैतान पहले ही से दोषी ठहरावल जा चुकल बा। मित्र, हमनी के ओ संसार में रही न जा जौन की परमेश्वर के द्वारा दोषी ठहरावल जा चुकल बा। काहे कि पाप के मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर के वरदान हमनी के प्रभु यीशु मसीह में अनंत जिंदगी है। पवित्र आत्मा संसार के न्याय के बारे में दोषी ठहराई हैं, काहे कि उनकर शासक करे वाला दोषी ठहरावल गइल बा। ए तरी ये तीन गो बात पाप, धार्मिकता और न्याय है, जेकरा में पवित्र आत्मा संसार के दोषी ठहराई हैं। दूसरा शब्द में कहल जाओ, तीन गो बात पाप, धार्मिकता और न्याय है, जेकरा बारे में पवित्र आत्मा संसार के दोषी ठहराई। 12 और 14 पद एक खाली और पढ़ी एह तरी से लिखल बा यही अध्याय के। हमरा तोहनी लोग से और बहुते बात कहे के बा, पर अब ही तोहनी लोग ओकरा के नहीं सहन कर सकत। पर जब ऊ जेकर माने सत्य आत्मा आई तो तोहनी लोग के सब सत्य के रास्ता बता दी। काहे कि ऊ अपना ओर से ना बताई हैं, पर जौन कुछ सुनी है उहे कही हैं और आवे वाली बात के भी बताई हैं और ऊ हमार महिमा करी हैं। काहे कि ऊ हमरा सब बात में से लेके तोहनी लोग के बताई हैं। प्रिय श्रोता, परमेश्वर की आत्मा सत्य के आत्मा है। ऊ हमनी के सत्य के ओर ले जाई। जब ये आत्मा चेला सब के प्राप्त होई तो ऊ तोहनी लोग के सत्य के ओर मार्गदर्शन करी हैं। हाँ तो प्रिय श्रोता, पवित्र आत्मा रुआ के और हमरा के रास्ता बतावेला और ऊ पवित्र आत्मा ऐसन पवित्र आत्मा है जौन की एक सच्चा एक रास्ता दिखाई, ताकि रउआ अपना जिंदगी के हर एक मोड़ पे रउआ निर्णय ले सकतानी। ऐसे पवित्र आत्मा निष्कलंक, पवित्र और पाक है। ऐसे रउआ पवित्र आत्मा के चलौले चली तबे राउर जिंदगी सुफल बा। नहीं तो पवित्र आत्मा के बगैर जिंदगी बेकार बा। अगर हमारा वह बात सुना तानी तो आजुए प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के आपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। प्रभु रउआ के अपन दोनों हाथ फैला के छाती से लगावे खातिर रउआ के इंतजार कर रहल बने। ऐसे रउआ आइल ना भूली, बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के प्रभु यीशु मसीह के चरण में दौड़ल चले आई। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।